डियर स्टूडेंट, नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की बायोलॉजी चैप्टर 1 से 100 क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया हुआ है। पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इससे हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम का क्या अर्थ है? जैव प्रक्रम का अर्थ है, जैव प्रक्रम का अर्थ है जीवन को बनाए रखने वाली क्रिया। ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन को बनाए रखने वाली क्रिया कौन कौन सा है? तो आदमी, आप जानते हैं कि जीवन को बनाए रखने वाली क्रिया है श्वसन है, पोषण है, जनन है, उत्सर्जन है। ये सब जीवन को बनाए रखने वाली क्रिया है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। तो स्वपोषी जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो है वह स्वपोषी है। इसका आंसर नंबर सी होगा, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2। यानी पौधा CO2 गैस तो लेता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या करता है? छोड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, पौधे का भोजन का निर्माण किस क्रिया से करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण किस क्रिया से करते हैं? तो पौधे भोजन का निर्माण करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण होता है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। आप जानते हैं कि यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस संग्रहित होता है। तो पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर 1। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी ही बताए हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, यकृत ग्रंथि। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है बाइकोस। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो यह होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो ऑप्शन नंबर बी में है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त के तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। मानव का उत्सर्जी अंग है। तो मानव का उत्सर्जी अंग आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्क। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण
नेफ्रॉन में होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कराता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी। रक्त का थाका बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त को थाका बनाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। मानव हृदय मुख्यतः किस प्रकार की पेशियों से बना होता है? तो मानव हृदय बना होता है हृदय पेशियों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी। बी आंसर। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो यह किया विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह होता है रन के द्वारा, और रन के द्वारा ही पौधा शोषण भी करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? तो अभी ही बताए हैं, रन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है वृक्क का क्रियात्मक इकाई। मूत्र को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो यह किया जाता है मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का अधिकांश पाचक होता है छोटी आंत में। छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित उंगली जैसी रचना क्या कहलाती है? यह कहलाती है विल्ली। पचा हुआ भोजन मुख्यतः कहाँ अवशोषित होता है? तो यह अवशोषित होता है आपको छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह होती है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। जैव प्रक्रम अध्याय का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो यह कहाँ होता है? यह होता है हरित लवक में। ऑप्शन नंबर बी। पौधे द्वारा तैयार भोजन मुख्यतः किस रूप में संग्रहित होता है? तो यह होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है आपको जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए
ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, कार्बन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह है महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह पहुंचता है आपको धमनी के द्वारा। अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लाता है? तो ये शिरा लेकर आती है, शिराएं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। मानव में कुल कितने बल्ब होते हैं? तो मानव में 4 बल्ब होते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। मूत्र में समानतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। पसीना किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह है तरल, यानी ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह होता है प्लाज्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो एल्वियोलाई यानी वायु कोश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो यह होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर 1। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पित्त रस किस अंग में संग्रहित होता है? तो पित्त रस जो है यह होता है पित्ताशय में संग्रहित यानी जमा होता है। मानव शरीर में दोहरे परिसंचरण का लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक प्रभावी होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जैव प्रक्रम में पोषण शामिल है, श्वसन भी शामिल है, परिवहन भी शामिल है, लेकिन मतदान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा स्वपोषी जीव है? तो स्वपोषी जितने भी जीव है, हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल, यह स्वपोषी जीव है। अगला, मानव प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो यह होता है आपको रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अग्नाशय कौन सा पाचक रस बनाती है? तो यह बनाती है अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर सी। पित्त रस में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? तो यह होता है, पित्त रस में कोई एंजाइम शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त में हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त की कोशिका में पाया जाता है, और लाल रक्त की कणिका यानी कोशिका, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसी के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह होता है, आरबीसी के द्वारा। श्वसन के समय ली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21% होता है। छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह लगभग 4% होता है। ऑप्शन नंबर बी।
रक्त का थैला बनने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो यह प्रमुख भूमिका होती है प्लेटलेट्स का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले पदार्थ पेसमेकर किसका हो, मतलब पेसमेकर है, तो यह जो है ए से नोड है। मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? तो मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क के द्वारा ही होता है। मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? मतलब पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य है जल का परिवहन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने अलिंद होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद होते हैं, बायां अलिंद और दायां अलिंद। मनुष्य के हृदय में कितने नीले होते हैं? तो 2 नीले होते हैं, बायां नीले, दायां नीले। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्सर्जन का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाने वाली मुख्य कारक है, तो यह मुख्य कारक है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जैव प्रक्रम अध्याय में मुख्यतः कितनी जीवन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है 4, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। मनुष्य में श्वसन वर्णक है, तो मनुष्य में श्वसन का वर्णक यानी मनुष्य में जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरे शरीर में रक्त के द्वारा जाता है, और मनुष्य में श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। पाचन की अंतिम प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है? तो यह होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? पित्त रस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो यह होता है आपको वृक्क यानी किडनी में। रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किसके साथ होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। शिराओं में सामान्यतः किस प्रकार का रक्त बहता है? तो शिरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का। फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो यह बहता है शुद्ध रक्त, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके कारण होता है? रंग के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। शरीर का सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है? तो यह होता है 120/80। इससे ज्यादा होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? तो मानव हृदय यह अंग है अनैच्छिक पेशीय अंग है, ऑप्शन नंबर बी। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क है, ऑप्शन नंबर सी।
मूत्र वृक्क से मूत्राशय तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह पहुंचता है मूत्र वाहिनी के द्वारा, यानी यूरेटस के द्वारा, यूरेटर के द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन से जल का परिवहन आसानी से होता है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 1 था उसका आंसर। कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय शोषण का मुख्य उद्देश्य है। तो कोशिकीय शोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक किस प्रक्रिया के लिए होती है? तो यह होती है श्वसन प्रक्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी। जीवन को बनाए रखने वाली सभी आवश्यक क्रियाएं क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जैव प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रिया अध्याय के अनुसार जीवन को बनाए रखने वाली प्रमुख क्रियाएं कौन कौन है? तो यह है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। यही आपका चैप्टर समाप्त हुआ। 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अधिकांश आदमी को इस वीडियो को भेजें ताकि सबको फायदा मिल सके।